हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फ्लैमिंगो बुक की लास्ट पोएम नंबर 6 डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो इससे पहले वाली पोएम नंबर 5 है, दैट इज़ डिलीटेड बाय द CBSE इन योर फ्रॉम योर सिलेबस दिस ईयर। इससे पहले वाली पोएम आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, पोएम नंबर 5, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली पोएम 6 कर रहे हैं, जो कि लास्ट पोएम है, और पोएम का टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है बच्चों, इस पोएम का टाइटल जो है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर। और ये जो पोएम है ये किससे रिलेटेड है, किस चीज़ को एड्रेस कर रही है? ये पोएम एड्रेस कर रही है टू द एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन द मिडस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बंधनों के बीच जो शादी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये उनको एड्रेस कर रही है। अब इस पोएम के थ्रू जो पोएटस है, जो वो हमें बताना चाहती हैं कि एक मैरिड वुमेन को के बारे में जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस को फील कर रही है, उनको सह रही है आफ्टर गेटिंग मैरिड। चलिए पोएम शुरू करते हैं हम। आंट जेनिफर्स tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. अब इस फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारी पोएटस हैं वो डिस्क्राइब कर रही हैं प्रेंसिंग टाइगर्स को। और वो प्रेंसिंग टाइगर्स कौन हैं? जिनको हमारी आंट जेनिफर जो है वो बना रही हैं थ्रू हर निडल वर्क। ठीक है ना? और कैसे हैं वो? दे आर, और वो टाइगर जो है वो कैसे हैं? दे आर ब्राइट एंड टोपाज एंड दे आर प्रेंसिंग। प्रेंसिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स वॉकिंग एनर्जेटिकली। ये एक ह्यूमन क्वालिटी होती है। ठीक है ना बच्चों, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है, जो दी गई है इस पोएम में किसको? टाइगर को। और टाइगर को जो है यहाँ पे टोपैज कलर का बताया गया। टोपैज क्या होता है? ये येलो कलर होता है, येलो कलर का शाइनिंग क्रिस्टल होता है। ये एक जो है येलो कलर का चमकदार चमचमाता हुआ जो है एक नग है, जिसको हम हिंदी में पुखराज भी बोलते हैं। आपने टाइगर का बच्चों कलर देखा ही होगा, वो कितना ब्राइट लगता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो कलर का होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर हमने उसको टोपैज से वो करा है कंपेयर। दे शाइन, किसी से डरते नहीं हैं। डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट में रहते हैं वो। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, किसी से भी नहीं डरते हैं। इनफैक्ट जिस तरह से चलते हैं ना, इट्स वेरी शिल्वैरिक। शिल्वैरिक अगेन इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन क्वालिटी, फिर से ह्यूमन क्वालिटी है, विच मीन्स हीरोइज्म। जैसे आपने किसी हीरो की एंट्री देखी होगी ना, बॉलीवुड की किसी फिल्म में, जब हीरो एंटर करता है उसकी बड़ी मैजेस्टिक सी एंट्री होती है। सेम उसी तरह से ये जो टाइगर्स हैं ये भी वॉक करते हैं। दे शो दैट हाउ मच कॉन्फिडेंस दे हैव, वो दिखाते हैं हमें कि कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब पहले पैरा में तो ये डिस्क्राइब किया गया था कि वो जो टाइगर्स हैं जो फियरलेसली घूम रहे हैं। ठीक है ना, वो फियरलेसली घूमते रहते हैं। अब इस वाले स्टैंजा में जो सेकेंड स्टैंजा, इसमें पोएटस डिस्क्राइब कर रही हैं आंट जेनिफर को, जो कि आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दे आर एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द टाइगर्स दैट आर डिस्क्राइब। अब पहले पैरा में तो टाइगर को डिस्क्राइब करा कि टाइगर्स बड़े ही जो है ब्रेव हैं, वो प्रेंस कर रहे हैं, फियरलेस हैं बिल्कुल। ठीक है ना, इवन जो वहाँ पर पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं उन टाइगर्स को उनसे भी डर नहीं लग रहा है। और इन द सेकेंड स्टैंजा आंट जेनिफर को डिस्क्राइब करा गया है। और जैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आंट जेनिफर जो है वो उन टाइगर से बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ठीक है ना, आंट जेनिफर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है नर्वस है। हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल। इसका मतलब फ्लटरिंग जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? समथिंग दैट यू आर डूइंग इन हरी। कोई काम आप जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कर रहे हैं, हड़बड़ाहट में कर रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा नर्वसनेस में हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, मतलब इतनी डरी हुई है, इतनी ज़्यादा वो नर्वस है, इतनी जल्दी में है कि वो एक आइवरी नीडल, आप कोई भी नॉर्मल नीडल को उठा सकते हैं बच्चों, उसको उठा करके देख सकते हैं वो कितनी हल्की होती है,
वो भी उनसे नहीं उठाई जा रही है, वो भी उनको बहुत भारी लग रही है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी इंगेजमेंट की रिंग जो आंट जेनिफर ने जो है पहन रखी है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। दिस लाइन हेयर सिग्निफाइज, ये एक इंगेजमेंट की रिंग है, ठीक है ना बच्चों। और ये जो है अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट शी इज फीलिंग आर बर्डनिंग हर। बच्चों उसने एक अंगूठी तो पहनी हुई है, अपनी सगाई की अंगूठी तो पहनी हुई है, जो उसकी शादी का जो है प्रमाण है वो उसने पहना हुआ है, जबकि एक रिंग बहुत हल्की फुल्की सी होती है, लेकिन उसकी लाइफ पर जो है इस रिंग का बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो है बर्डन है। और ये एक हल्की सी रिंग जो है वो उसको ओवर बर्डन कर रही है उसकी लाइफ को आफ्टर हर मैरिज। सो वो एक बर्डन है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इन द फॉर्म ऑफ दैट एंगेजमेंट रिंग। ये उनके हाथ पे इतना दबाव डाल रही है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और वो बहुत ज़्यादा जो है बेचारी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं, उनके बोझ तले वो जी रही हैं। एंड द लास्ट स्टैंजा, व्हेन आंट is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब इस लास्ट स्टैंजा में हम देख सकते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन द टू, दैट इवन आफ्टर शी इज़ डेड उनके हाथ पे जो वेडिंग बैंड हमेशा रहेगा, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भी जो है छूट नहीं पाएंगी। दे विल फॉलो टू हर ग्रेव, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो जिम्मेदारियों का जो बोझ है उनके ऊपर, वो उससे छूट नहीं पाएंगी और वो जिम्मेदारियां उनके साथ उनकी कब्र तक भी जाएंगी। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी मास्टर्ड बाय। ऑडियल्स का मतलब बच्चों होता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, एंड मास्टर्ड बाय से हमें समझ आता है मास्टर हम तभी करते हैं जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो अपनी मैरिज के अंदर वो उनको कंट्रोल किया जा रहा था। शी वॉज मास्टर्ड बाय, दैट इज़ वाई आंट जेनिफर के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फॉलो कर रही हैं उनको टू हर ग्रेव। और दूसरी तरफ जो उन्होंने टाइगर्स बनाई हैं पैनल के ऊपर, दे विल बी कॉन्फिडेंट, वो ही शिल्वैरिक वे में, वो भी जो है वो शिल्वैरिक वे में, यानी कि शिल्वैरिक वे में चलेंगे, वो अपने अराउंड अपने वर्ल्ड में आराम से घूमेंगे और जो है उन्हें किसी से कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स दे विल बी प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। जैसे कि आंट जेनिफर अपनी लाइफ में डरी डरी रहती हैं, दबी हुई हैं, वो जो है शादी के बोझ को जो है झेल रही हैं, दुखों को सह रही हैं, उनके पति के जो जुल्म है उन्हें जो है वो बेचारी सहन करे जा रही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो टाइगर्स है ना, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, ये किसी से डरते नहीं है, ये तो बहुत ही प्रिंस वे में, बहुत ही प्राउड वे में जो है बिल्कुल निडर हो करके जो है अपना आराम से जो है जंगल में इधर उधर सब जगह घूमेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने उसमें ड्रॉ कर रखा है। उन्होंने उन टाइगर्स की पिक्चर्स क्रिएट कर रखी हैं आंट जेनिफर ने। तो बच्चों ये आपकी पोएम थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है जो पोएम की मेन कैरेक्टर है और जो ड्राइंग्स बनाती है, यानी कि जो एम्ब्रॉयडरी करती हैं पैनल के ऊपर टाइगर्स की, दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है। अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत डरी हुई, दबी हुई, सहमी सी हैं, दुखी सी हैं, परेशान सी हैं, ओवरबर्डन्ड हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, और जबकि जो वो टाइगर्स बना रही हैं वो बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड हैं वो, ठीक है ना बच्चों। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस को। सबसे पहले हम एनाफोरा की बात करते हैं। एनाफोरा जो होता है, इट इज़ रिपीटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड और फ्रेजेस एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स। जब कोई फ्रेज़ या कोई वर्ड जो है किसी भी जो है 2 लाइनों में या 3 लाइनों में जो लगातार आने वाली लाइनें होती हैं उनके स्टार्टिंग में रिपीट होता है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंजा की लाइन नंबर 3 और 4 में देखेंगे, दे जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन द स्लीक शिल्वैरिक सर्टेनिटी। तो दोनों में जो है दे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एनाफोरा है। देन हम बात करेंगे एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होती है? अ सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन्स विद सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जब आपकी एक वर्ड की सीरीज़ जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है और वो वर्ड जो होते हैं वो काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। जैसे कि
फिंगर्स फ्लटरिंग में एफ साउंड आपकी फ साउंड रिपीटेड है. शिल्वेरिक सर्टेनिटी में आपकी स साउंड रिपीटेड है. द ट्री, द टाइगर्स इन द पैनल दैट, यहाँ पे आपकी ट साउंड रिपीटेड है. देन बात करते हैं हाइपरबोल की. हाइपरबोल क्या होता है? जब आपका कोई स्टेटमेंट जो है हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, इतना वो लिटरली होता नहीं है जितना कि हम उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं. द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पर जो है वो जो शादी की अंगूठी है उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बताया गया है, तो यहाँ हाइपरबोल है. देन पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो आंट जेनिफर के जो टेरिफाइड हैंड्स यहाँ डिस्क्राइब करें कि मरने के बाद उसके हाथ बयान करेंगे उसकी लाइफ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है आपका. देन पन, पन क्या होता है? ये बहुत अम्यूजिंग यूज़ होता है वर्ड्स का जिनके के जो है दो मीनिंग हो सकते हैं या फिर डिफरेंट वर्ड्स जिनकी सेम साउंड हो सकती है. तो यहाँ पर रिंग्ड आपका यूज़ हुआ है. रिंग्ड जो है, एक तो रिंग है उसके हाथ में जो उसने पहनी हुई आंट जेनिफर ने, वो बहुत भारी है उसके हाथ पर, और दूसरा रिंग जो है वो क्या है मीनिंग इस वर्ड का, रिंग वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या है? डिफ़िकल्टीज़ विच विल ऑलवेज सराउंड हर, वो मुसीबतें, वो परेशानियाँ जो उसको हमेशा आंट जेनिफर को घेरे हुए होती हैं. तो यहाँ पर एक वर्ड के दो मीनिंग है. आयरनी, बच्चों आयरनी क्या है? आयरनी जो होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट शोज यू दैट वन इज जोकिंग और यू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू सेड. आयरनी को हिंदी में बच्चों व्यंग कहते हैं, ठीक है ना. और ये एक तरीका होता है जिसमें कि जो है बोलने का तरीका होता है जिसमें कि दिखाया जाता है कि आपका जो है उपहास करा जा रहा है, ठीक है ना, या फिर जो आप कह रहे हो बात उसका ठीक अपोजिट मीनिंग है. आप बोल तो कुछ रहे हो लेकिन उसका अर्थ जो है बिल्कुल उसके विपरीत निकल रहा है. जैसे कि यहाँ पे आप वीक वुमेन वीविंग द पिक्चर ऑफ टाइगर्स दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस. एक औरत है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सबमिसिव है वो, ठीक है ना, और वो क्या कर रही है? वो पिक्चर्स बना रही है किसकी? टाइगर्स की, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और फियरलेस है. तो यहाँ आयरनी है इस पोयम में ये. देन मेटाफर की बात करते हैं. ब्राइट टोपाज का यूज हुआ है टू शो द कलर ऑफ द टाइगर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना. देन इमेजरीज है यहाँ पर, वो क्या है? ब्राइट टोपाज डेनिजन्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और दूसरा है मैन बीनीथ द ट्री. इमेजरीज क्या होती है? लैंग्वेज दैट प्रोड्यूस पिक्चर्स इन द माइंड ऑफ पीपल हु आर रीडिंग. ये वो लैंग्वेज होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं पोयम में, और उससे जो है रीडर्स के माइंड में पिक्चर्स क्रिएट होने लगती हैं जब वो उसको रीड करते हैं या वो उसको सुनते हैं. अब यहाँ पर एक लाइन बताई गई है, ब्राइट टोपाज डेनिजन इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. हमारे सामने पिक्चराइजेशन आ रहा है कि हरे हरे जंगल में जो है बिल्कुल पीले चमचमाते हुए टाइगर्स जो हैं वो घूम रहे हैं निडरता से. मैन बीनीथ द ट्री, पेड़ के पीछे आदमी खड़े, पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं. तो बच्चों ये आपकी पोयम की एक्सप्लेनेशन थी और इसके लिटरेरी डिवाइसेस थे. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू, हैव अ गुड